जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत चैप्टर प्लेन में मोशन जो तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी जोश और एनर्जी के साथ इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कंप्लीट वेक्टर और कंप्लीट वेक्टर के बारे में सब कुछ अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है प्लेन में मोशन। प्लेन में मोशन या समतल में गति। समतल में गति, प्लेन इन मोशन। प्लेन इन मोशन, प्लेन इन मोशन। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर में हम वेग, विस्थापन, त्वरण, दूरी, डिस्टेंस ये सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसमें मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, जब एक बीमी में कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु एक बीमी में गति करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन वगैरह नहीं। अगर कोई वस्तु द्विबीमीय या त्रिबीमीय में मोशन कर रहा है या गति कर रहा है तो उसके लिए हमें दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हम सदिश और अदिश राशियों का अध्ययन कर लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु मोशन कर रहा है या गति कर रहा है तो 2D या 3D में या द्विबीमीय या त्रिबीमीय में, तो हमें सदिश और अदिश के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसमें हम सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना, सदिशों के बारे में जितनी भी चीज सदिशों से रिलेटेड है हम सारा इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहले वाले चैप्टर में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं। भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया है और भौतिक राशियां उन्हें कहते भी हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। तो भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक दिशा के आधार पे, एक दिशा के आधार पे और एक निर्भरता के आधार पे, एक निर्भरता के आधार पे। अच्छा, निर्भरता के आधार पर हम भौतिक राशियों का अध्ययन पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं और दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण या दिशा के आधार पर जितने भी भौतिक राशियों को निर्भरता के आधार पर हम पहले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है सदिश और दूसरा होता है, पहला सदिश है और दूसरा अदिश है। तो इस पूरे अध्याय में हमें सदिश और अदिश के बारे में अध्ययन करना है संपूर्ण चैप्टर में। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं या जिनका मापन संभव है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक दिशा के आधार पे, एक निर्भरता के आधार पे। निर्भरता के आधार पर हम भौतिक राशियों का पहले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं और दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को सदिश और अदिश दो प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सदिश के बारे में। सदिश क्या होता है? तो सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। अच्छा, वेक्टर क्या है? हम 10th में पढ़ चुके हैं कि सदिश राशि उसे कहते हैं जिनमें परिमाण भी होता है और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो सदिश में क्या होता है? परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। अच्छा, इसको हम परिभाषित भी ऐसे करते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें समझने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं।
सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण जैसे बल। अच्छा, जब हम किसी व्यक्ति को कहें कि किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाओ, तो वो बल कहाँ लगाएगा, वो जरूर पूछेगा कि हमें बल कहाँ लगाना है। तो प्रॉपर एक डायरेक्शन की आवश्यकता हो रही है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बताना पड़े, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां। बल, विस्थापन भी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। वेग, वेग भी एक सदिश राशि है। वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। कामा, त्वरण, त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। तो ऐसी बहुत सी राशियां हैं जो सदिश राशियां हैं। तो हम इनमें कुछ सदिश के बारे में समझ लेते हैं, आगे जैसे भी आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। अच्छा, एक बात और भी है कि सदिश को सिंपल हम बीजगणित के हिसाब से नहीं जोड़ सकते, अर्थात सदिश को जोड़ने के लिए सदिश योग का नियम पालन करता है। सदिश, जो जितनी भी सदिश राशियां हैं, जितनी भी सदिश राशियां हैं, ये सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। जितनी भी सदिश राशियां हैं, ये सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। सदिश योग के नियम का पालन करती है। अच्छा, सदिश कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन सदिश राशियां बीजगणित के हिसाब से नहीं जुड़ती। जैसे 4 + 5 9 हुआ, 3 + 4 7 हुआ, तो सदिश राशियां ऐसी नहीं जुड़ती। अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस ऑब्जेक्ट पे 15 न्यूटन का बल लग रहा है, जब तक हमें प्रॉपर डायरेक्शन या एंगल ना पता हो। यही कारण है कि सदिश राशियां सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, या बीजगणित के अनुसार नहीं जुड़ती हैं। ये हो गया सदिश राशियां। अब हम अदिश के बारे में देख लेते हैं। अदिश, अदिश। अच्छा, अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं। अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर। तो स्केलर क्या है या अदिश क्या है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। उदाहरण जैसे द्रव्यमान। अच्छा, यदि हम किसी व्यक्ति से उसका मास पूछे, द्रव्यमान पूछे, तो उसको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ परिमाण या अंक या वैल्यू बताएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी व्यक्ति से पूछे तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, तो वो बताया 50 kg, तो बस कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ी कहेगा कि 50 kg पूरब की तरफ या 50 kg उत्तर की तरफ। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल वैल्यू या परिमाण ही की आवश्यकता होती है, उसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां। द्रव्यमान, कामा, समय। अच्छा, समय भी हम जब किसी से पूछते हैं तो डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ बताएगा कि समय कितना हो रहा है। इसी हिसाब से तापमान या ताप ये भी क्या है, अदिश राशि है। इसी प्रकार से दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है। इसी प्रकार से चाल क्या है, एक अदिश राशियां है। इसी प्रकार से कार्य, वर्क क्या है, अदिश राशियां है। तो अगर कोई पूछा कि कितना वर्क हुआ है, तो अगर व्यक्त करता है, कोई भी व्यक्ति पूछता है कि कितना कार्य हुआ है, तो कार्य इस पे 10 जूल हुआ है। अब वो थोड़ी बताएगा कि 10 जूल पूरब की तरफ हुआ है कि पश्चिम की तरफ हुआ है। तो मतलब 10 जूल कितना एनर्जी वो ट्रांसफर किया है, अर्थात 10 जूल कार्य किया है, उसमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कार्य भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है कि अदिश राशियां जो होती हैं वो सिंपल बीजगणित के हिसाब से जुड़ती हैं। अदिश राशियां जो होती हैं, अदिश राशियां सिंपल अदिश राशियां बीजगणित के अनुसार जुड़ती हैं, बीजगणित या अंकगणित के अनुसार
बीजगणित के अनुसार जुड़ती हैं। तो सदिश राशियां सदिश योग के नियम का पालन करती हैं और अदिश राशियां बीजगणित योग के नियम का पालन करती हैं, बीजगणित के नियम का पालन करती हैं। तो वो रहा सदिश और ये है अदिश। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों होता है कि सदिश सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, अदिश बीजगणित योग के नियम का पालन करती हैं? क्योंकि सदिश में दिशा की आवश्यकता होती है। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि कितना होगा। जैसे एग्जांपल में हम एक समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है, इधर से इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लग रहा है। तो व्यक्ति के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यदि यही एक व्यक्ति है और इधर से करंट आ रही है 5 एम्पियर और जस्ट इधर से भी करंट आ रही है 5 एम्पियर, अब इसके ऊपर या व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति के अंदर नेट करंट कितना होगा? नेट धारा। अच्छा, अब हम नेट धारा शून्य नहीं कह सकते हैं। अब नेट धारा शून्य नहीं कह सकते क्योंकि 5 एम्पियर की धारा अगर इधर से आ रही है, 5 एम्पियर की धारा इधर आ रही है, तो व्यक्ति को 10 एम्पियर की धारा लगेगी। जबकि यहाँ पे देखो 5 न्यूटन का बल और 5 न्यूटन का बल दोनों साइड में लग रहा है और अपोजिट साइड में है, तो नेट 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, या डायरेक्शन भी जैसे इसका डायरेक्शन है वैसे इसका भी डायरेक्शन है, परिमाण भी बराबर है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, सब कुछ सेम है, परंतु क्वांटिटीज अलग अलग है। ये फोर्स है और वो धारा है। तो ऐसे लग रहा है कि ये कुछ अलग नियम का पालन कर रही है और ये कुछ अलग नियम का पालन कर रही है। ये सिंपल तो बीजगणित के हिसाब से चल रही है कि 5 एम्पियर सिंपल हम जोड़ेंगे 10 एम्पियर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें 0 आ रहा है। इसमें कुछ एंगल या कोण का खेल है, कुछ डायरेक्शन का खेल है, प्रॉपर इनमें डायरेक्शन का वो है। यही कारण है कि जो सदिश राशियां होती हैं वो सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, ये सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, और अदिश राशियां जो होती हैं वो बीजगणित योग के नियम का पालन करती हैं। तो सदिश अदिश समझ में आ गया होगा। सदिश उसे कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और ये सदिश योग के नियम का पालन करती है। अदिश क्या है? इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और ये सिंपल बीजगणित के नियम का पालन करती है। अच्छा, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक ऐसी राशियां हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। कारण ये है कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं, इसलिए इसे अदिश में रखा गया है। वैसे अदिश भी नहीं कहते, इन्हें प्रदिश राशियां कहते हैं। विद्युत धारा को प्रदिश राशियां कहते हैं, लेकिन प्रदिश राशि अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसे अदिश के अंतर्गत ही मानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण। अच्छा, सदिशों का निरूपण मतलब या प्रस्तुतिकरण भी हम कह सकते हैं, मतलब सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं। अच्छा, कोई भी अगर सदिश राशि है, सदिश, तो हम उसको, जैसे कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये सदिश हैं, जैसे बल हुआ, विस्थापन हुआ, लेकिन कुछ राशियां आगे ऐसी मिलेगी जिनको हम नहीं पहचान सकते कि कौन सी राशियां हैं। तो भौतिक विज्ञान में सदिश को पहचानने के लिए अगर कोई भौतिक राशियां हैं, तो अगर ये सदिश है तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, एक तीर लगा देते हैं। तो सदिश को जब भी प्रदर्शित करते हैं तो जो भी भौतिक राशियां हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं? तीर। और जब भी सदिश लिखते हैं तो सदिश में 2 चीज लिखा जाता है, परिमाण भी लिखा जाता है और दिशा भी लिखा जाता है। मतलब सदिश में परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। तो इसका पहला निरूपण जो है, इसको ऐसे तीर से दिखाते हैं, तीर से। ये जो तीर की लंबाई है, तीर की लंबाई, जो तीर की लंबाई है ये सदिश का परिमाण दिखाता है। जो तीर की लंबाई है ये सदिश का परिमाण दिखाता है, और जो ये तीर की दिशा है ये सदिश की दिशा दिखाता है। तो पहला निरूपण ये हो गया कि अगर ये तीर से प्रदर्शित किया जाए, तीर से व्यक्त किया जाए, तो तीर की जो लंबाई है वो सदिश का परिमाण दिखाएगा
और तीर का जो ये वाला है, ये तीर की दिशा, ये सदिश की दिशा दिखाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल में यदि मान लीजिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन या 5 न्यूटन पूर्व की तरफ, तो ये जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, और जो इसकी लेंथ है ये परिमाण दिखा रहा है 5 न्यूटन। तो इसमें परिमाण भी हो गया और इसमें दिशा भी हो गया। तो सदिश, तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि सदिश को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर एक तीर लगाते हैं, और जब भी सदिश को लिखते हैं तो परिमाण और दिशा के साथ लिखते हैं। अगर हम तीर से प्रदर्शित करें तो तीर की जो लेंथ है वो सदिश का परिमाण दिखाएगा, और जो इसका ये आगे वाला ये है इसकी दिशा दिखाएगा। तो एक तो दिखाने का ये तरीका हो गया, और दूसरा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक सदिश है तो परिमाण को सदिश, लिखे गए सदिश को मॉड में करते हैं और दिशा को कैप से लिखते हैं, ए कैप। तो वेक्टर ए मॉड ये क्या दिखाता है? परिमाण। कोई भी सदिश हो उसके परिमाण को दिखाता है। अच्छा, परिमाण को ऐसे भी दिखाते हैं और परिमाण को ऐसे भी दिखाते हैं। ये थोड़ा डार्क में लिखा रहता है, इसको भी परिमाण से दिखाते हैं, ये भी परिमाण है। तो अगर ऐसे लिखा है वो भी परिमाण, अगर सिंपल ऐसे लिखा है तो ये भी परिमाण, थोड़ा डार्क में। और ये जो है ये सदिश की दिशा बता रही है। ये क्या है? सदिश की दिशा बता रही है। इसे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। इसे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। तो वह सदिश जो तो यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं कि उससे कहते हैं जो किसी सदिश की दिशा बताए। तो ये सदिश की दिशा बताई, इसे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। तो अगर एक सदिश को लिखना है तो सदिश के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों को लिखना आवश्यकता है, मतलब आवश्यक है। अगर एक सदिश को लिखना है तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण भी लिखना जरूरी है और दिशा भी। तो परिमाण को ऐसे भी लिखते हैं या परिमाण को ऐसे भी लिखते हैं, और दिशा को कैप से दिखाते हैं। यह है सदिश का प्रस्तुतिकरण या निरूपण। यही सदिश का क्या है? निरूपण है। ये इसका परिमाण हो गया और ये इसका दिशा हो गया। अब इसको एक उदाहरण में देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। अगर दिया है बल F बराबर 15 न्यूटन उत्तर की तरफ, दिया है बल F बराबर 15 न्यूटन उत्तर की तरफ, दिया है बल F बराबर 15 न्यूटन उत्तर की तरफ। यदि इसको सदिश के रूप में प्रदर्शित करना है या निरूपण करना है तो पहले सदिश है तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? तीर। फिर जो 15 न्यूटन है ये परिमाण है, और ये जो उत्तर की तरफ है ये दिशा है। तो यदि देखा जाए तो वेक्टर मॉड ऑफ F, इसको पढ़ते हैं वेक्टर F, वेक्टर मॉड ऑफ F, वेक्टर मॉड ऑफ F, वेक्टर मॉड ऑफ F, ये है 15 न्यूटन के बराबर। और जो F कैप है और जो F कैप है ये है उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। तो इसमें परिमाण भी हो गया और इसमें दिशा भी हो गया। तो ये सदिश F का परिमाण है और ये सदिश F की दिशा है। ये सदिश F का परिमाण है और ये सदिश F का दिशा, ये सदिश F का परिमाण है
और ये सदिश एफ का दिशा है। ये सदिश एफ का परिमाण है और ये सदिश एफ की दिशा है उत्तर की तरफ। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि हम इसको बल से भी दिखा सकते हैं। इसको वेग, विस्थापन, त्वरण, किसी कोई भी भौतिक राशि हो, सबको ऐसे ही निरूपित करेंगे। जैसे एग्जांपल में किसी वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड, किसी वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड दक्षिण की तरफ है, तो अगर इसे सदिश के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसको लगाएंगे इसके ऊपर तीर, और परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर एफ और दिशा को भी कैप। तो इसमें जो मॉड ऑफ वेक्टर वी है, मॉड ऑफ वेक्टर वी, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर वी, मॉड ऑफ वेक्टर भी, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर भी। जो मॉड ऑफ वेक्टर भी है ये सदिश v का क्या है, ये सदिश v का परिमाण है। तो जो ये मॉड ऑफ वेक्टर v है ये सदिश v का परिमाण है, और v कैप जो है ये सदिश v की दिशा है, सदिश v की ये क्या है, सदिश v की दिशा है। तो जब ये है मॉड ऑफ वेक्टर v, ये सदिश v का परिमाण है, और जो v कैप है ये सदिश v की दिशा है। तो सदिश को हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, एक तीर के द्वारा और एक ऐसे। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि यदि हम इसमें v कैप का मान निकालना हो, v कैप, तो v कैप बराबर होगा वेक्टर v अपान मॉड ऑफ वेक्टर v। ये दिशा निकालने का एक फार्मूला भी है। अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो यहां से, तो v कैप इक्वल टू वेक्टर v और बटे मॉड ऑफ वेक्टर v, वेक्टर v बटे मॉड ऑफ वेक्टर v। अच्छा, यहां भी देख सकते हैं वेक्टर v कितना है, वेक्टर v 40 मीटर दक्षिण की तरफ। देखो इसका मान कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। 40 मीटर किधर है, दक्षिण की तरफ। और ये क्या है, ये 40 है, 40 कट जाएगा, सीधे क्या आएगा, दक्षिण। और ये कैप क्या दिखाता है, सिर्फ दिशा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम सदिश का या दिशा का मान निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जो दिशा दिखाने का काम करता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर v बटे मॉड ऑफ वेक्टर v। अच्छा, सदिश की जो दिशा होती है वो कोण से भी, अधिकतर कोण से ही ज्ञात किया जाता है। जो सदिश की दिशा होती है वो अधिकतर कोण से ही ज्ञात किया जाता है। जैसे ये क्या होगा, ये अच्छा, बोर्ड में जब हम डायरेक्शन को दिखाते हैं तो इसे ईस्ट मानते हैं, इसे वेस्ट मानते हैं, इसे नॉर्थ मानते हैं और इसे साउथ मानते हैं। हिंदी में ईस्ट को पूरब कहते हैं और वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, नॉर्थ को उत्तर कहते हैं और साउथ को दक्षिण कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा कट रहा है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे उत्तर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर। अब मान लीजिए हमें किसी सदिश की दिशा बतानी हो, ये सदिश पूरब से 30 डिग्री हो। मान लीजिए कोई सदिश ये है,
ये पूरब से कितना हो 30 डिग्री, तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए या सदिश ए पूरब से 30 अंश उत्तर की तरफ। अगर इसकी हमें दिशा बतानी है वेक्टर ए की, तो हम कैसे बताएंगे? वेक्टर ए या सदिश ए पूरब से 30 अंश, देखो पूरब से 30 अंश किधर है? पूरब से 30 अंश किधर है? उत्तर की तरफ। पूरब से 30 अंश किधर है? उत्तर की तरफ। इसी प्रकार से अगर हमें इस सदिश की डायरेक्शन बतानी है वेक्टर बी, और ये है 45 अंश, तो ये क्या होगा? सदिश बी, इसकी दिशा कैसे बताएंगे? सदिश बी उत्तर से, सदिश बी है ये ना, सदिश बी उत्तर से, उत्तर ये उत्तर से 45 अंश पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। यदि हमें सदिश बी की दिशा बतानी है, कोण 45 अंश है, तो क्या लिखते हैं इसको? सदिश बी उत्तर से, सदिश बी ये है उत्तर से, सदिश बी ये है उत्तर से 45 अंश पश्चिम की तरफ, तो 45 अंश किधर है? पश्चिम की तरफ। इसी प्रकार से एक वेक्टर ये सी है, यदि इसकी दिशा बतानी हो, ये मान लीजिए है 15 अंश, तो वेक्टर सी की दिशा, या वेक्टर सी पूरब से, वेक्टर सी पूरब से 15 अंश दक्षिण की तरफ। तो कोण के अनुसार हम डायरेक्शन को या दिशा को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है वेक्टर के पर्पज से।